नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट एंड सहपाठियों। आप सभी का हमारे अनाउंसर पवन सर विद मोटिवेशनल एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज मैं आपको बेहद आसान ट्रिक के साथ निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को याद करने का बेहतर आसान ट्रिक लाया हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा, निकट में क्या होता है, दूर में क्या होता है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं सभी के मन में। तो इस कन्फ्यूजन को आज के बाद किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ट्रिक लाया हूँ कि एक ही लाइन में आपको कौन सा लेंस लगेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में आपको आसानी से पता लग जाएगा। तो बेहद आसान ट्रिक है जो आपको शायद कभी भूले। तो निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया। इसका मतलब है कोई महिला है, वो उसके पिया जी घर पे आए हुए हैं और वो कह रही है कि मेरे पिया, भोजपुरी भाषा में, मेरे पिया कान कब से मेरे सामने या मेरी आंखों के सामने बैठे हैं। तो कान कब का मतलब ये है कि कॉन कैब को अंग्रेजी में अवतल लेंस कहते हैं। तो हम कान कब को अंग्रेजी के माध्यम से ये पता लगाएंगे कि जो उस महिला के पिया जी हैं वो आंखों के सामने, इसका मतलब नज़दीक हैं। इससे क्या पता चलता है कि नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। और कान कब से, कॉनकेव जो अंग्रेजी शब्द है अवतल लेंस का, इससे ये पता चलता है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो इस आसान से ट्रिक से हम ये पता लगा सकते हैं निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा और क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में आपको बता देते हैं कि नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो आपका जो ट्रिक है, मेरे पिया कान कब से मेरे आँखों के सामने बैठे हैं, तो इससे आप याद कर सकते हैं जो उस महिला के पिया जी हों आंखों के सामने, इसका मतलब उसे नज़दीक, उसके पिया जी नज़दीक से दिखाई दे रहे हैं। और कान कब से, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अवतल लेंस का प्रयोग हुआ है। अब अगला है दूर दृष्टि दोष। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका जो ट्रिक बनेगा ये बनेगा कि कोई महिला है, उसके पिया जी गुस्सा हो गए हैं, तो कह रही है कि किसी महिला के पिया हाइपर होकर मेट्रो से उत्तर दिशा में चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि उस महिला के जो पिया जी हैं वो गुस्सा होकर के मेट्रो में बैठे और कहाँ चल दिए, उत्तर दिशा की तरफ। तो उत्तर से याद रखेंगे उत्तर लेंस। अब इससे क्या पता चलता है, जब पिया जी उसके दूर चले गए हैं तो दूर का मतलब ये है कि इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और इसमें किसका प्रयोग होगा, उत्तर लेंस का प्रयोग होगा। तो इस आसान से ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि किसी महिला के पिया हाइपर से, ये अंग्रेजी शब्द है दूर दृष्टि दोष का। तो हाइपर का मतलब होता है गुस्सा होकर कहाँ चल दिए, मेट्रो से कहाँ चले, उत्तर दिशा में। तो उत्तर से याद रखिएगा उत्तर लेंस, और इसमें ये पता चल जाएगा कि जब पिया जी उसके दूर गए हैं तो इसका मतलब उसे दूर से दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, और इसमें उत्तर लेंस का प्रयोग होता है। तो इस छोटे से आसान से ट्रिक के माध्यम से हम बेहद कभी ना भूलने वाला ये ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इस ट्रिक को हमेशा दिमाग में रखिएगा, आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपके मन में। धन्यवाद। आज का ये ट्रिक यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले ट्रिक के साथ। और अगर आपको ट्रिक पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्रोत्साहन ज़रूर दीजिएगा। आपके प्रोत्साहन और मतलब आपके प्रोत्साहन से हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। धन्यवाद।